जमुई सदर प्रखंड के भजौर के रहने वाले दशरथ पासवान, जो कि ठेला चालक हैं और खुद का ठेला चलाते हैं। दशरथ पासवान बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। दशरथ पासवान के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़का और 1 लड़की है। दशरथ पासवान की इकलौती लड़की ने भी कठिनाइयों का सामना करते हुए बिहार पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा पास कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और माता पिता ने कष्टपूर्ण जीवन में जो सपना पाल रखा था उसे रजनी ने पूरा कर दिखाया है। सुनते हैं रजनी के माता पिता और रजनी को। क्या नाम है आपका? सुनीता। आपकी बच्ची जो है आज बिहार पुलिस की कांस्टेबल बन गई है, सफलता प्राप्त की है, पास कर गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। तो कितना दिक्कत आया इसको इस सफलता दिलाने में आप लोगों को? दिक्कत था लेकिन सफलता इसको हम बना दिए। दिक्कत इसलिए हम लोग दिक्कत किए हैं सफलता हम, लेकिन इसको नहीं करने दिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो है। ये महिला थी, ये लड़की, 2 लड़का 1 लड़की। हाँ 2 ये लड़का बीच में है। ये बीच में है। क्या नाम है आपका? मेरा दशरथ पासवान। क्या करते हैं आप? सर हम ठेला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बच्ची बिहार पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा पास कर ली है, क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है? घर में माहौल क्या है? घर में तो माहौल देख ही रहे हैं सर, कैमरा के सामने हर चीज दिख ही रहा है, लेकिन माहौल तो अच्छा होगा। अभी तो फिलहाल ठीक है, खुशी की बात है। हाँ। लेकिन बहुत सा परेशानी एक दूसरे का सहारा लेकर के यहाँ तक किसी तरह से पहुँचाएं, और बाकी जिनका है वो तो बाद में आगे पीछे करके देते ही थे। और इससे आगे क्या बोले सर, जो भी मेहनत किए यही लोग के पीछे, दोनों तीनों बच्चा के पीछे लगा रहे हैं। मेरे पास तो जो था हम सब इसको पीछे लगा चुके हैं, और मेरे पास तो जैसे समाज के हर वर्ग में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ये लड़की है, लड़कों को पढ़ाते हैं लोग और लड़की को थोड़ा पीछे रखते हैं। क्या आपके द्वारा भी ऐसा कुछ किया गया था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ, बच्चे के ऊपर भरोसा था। इसके बाद जो पढ़ने लिखने वाली बात है तो हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे जैसे बोला गया वैसे किताब कॉपी इधर उधर से कहीं से भी लाके पूरा किए, चाहे जो कठिनाई उठाना पड़े। इसके बाद आगे इसका मेहनत यहाँ तक कामयाबी हासिल की है। इसके आगे तो और हम कुछ नहीं बता सकते। आज आप बिहार पुलिस की कांस्टेबल बन गए हैं। जी सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? शुरुआत से जरा सा बताइए कि पढ़ाई कहाँ से क्या हुआ और ये सफलता कैसे हासिल की? ये सफलता तो मेरे शिक्षकों के सहयोग से और पेरेंट्स के सब। शुरुआती दौर से शुरुआती में बताऊं तो मैं सबसे पहले तो फिलहाल कंडीशन ठीक थी परिवार की शुरुआत में, तो मैं प्राइवेट में पढ़ती थी 3 तक, मतलब नर्सरी हो गया, यूकेजी एलकेजी ऐसे करके कंप्लीट हुआ था। जब मैं 1 में थी तो मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे तुम्हारा सब कुछ ना सही रहता है, अच्छा पढ़ती लिखती तो तुम्हें 3 क्लास में हम एडमिशन दे देंगे। पर एडमिशन होने से पहले ही मेरे फैमिली में थोड़ा बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी, तो हम लोग पापा के साथ बक्सर चले गए थे। वहाँ पे पापा काम करते थे और वहीं पे नाम वगैरह लिखवा दिए थे। तो फिर से वहाँ 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक मेरा वहाँ एडमिशन कराया गया। फिर 3 तक हमने क्लास की, उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए और उसके बाद से यहाँ मध्य विद्यालय भजौर से 3 से लेकर 5 तक क्लास किए। और फिर बीच में बहुत ही फैमिली में प्रॉब्लम आने लगा, तो मम्मी और पापा मेरा एडमिशन करवा दिए थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुई। 6 to 8 मैंने वहां से पढ़ाई की, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद 2020 में 9 to 12 मैंने +2 हाई स्कूल जमुई, जो कि कचहरी के पास है, वहां से स्टार्ट पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी। और 12th के बाद मेरा केके में एडमिशन हो गया, तो वहां से मैं स्नातक की पढ़ाई जारी रख के अभी पार्ट 3rd में। कांस्टेबल की तैयारी कहाँ से की? 12th के बाद बहुत सारा समय मिलता है, क्योंकि उसके बाद एडमिशन करवाना रहता है पार्ट 1 में, तो
12th के बाद बहुत गैप मिलता है, तो उसी गैप को हम यूज करके हम प्रिपरेशन कर रहे थे। और ये जो फिजिकल जो तैयारी होती है वो कहाँ हो रहा था? वो बिहार फिजिकल एकेडमी है, अभिषेक सर उनका नाम है, तो उन्हीं के पास हम किए थे। अक्टूबर में हम ज्वाइन किए थे और लगभग 16 दिसंबर तक किए, 16 नहीं मतलब 15 तक किए थे। 16 को गाड़ी मतलब चढ़ के पटना गए और 17 को हमारा ये पीटी निकला। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप महादलित समाज की से आती हैं और जो दिख रहा है तो गरीबी भी आपका दिख रहा है, ऐसे में आपके परिवार वालों को, पिताजी माताजी को कितना मशक्कत करना पड़ा आपकी पढ़ाई को लेकर? बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। बीच में मेरे पापा एक पोल्ट्री फार्म खोले थे ताकि दुकान अच्छे से चल जाए तो हमारा पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू हो पाए, पर वो चीज सफल नहीं रहा। पार्टनरशिप खत्म हो गई थी, जो दोस्त थे उनके साथ किसी कारण की वजह से। तो उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे, फिर वहां से यहाँ आए तो ठेला से क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर भी था और बाहर भी चलाना था, तो कस्तूरबा में डाल दी मम्मी, क्योंकि वहां पर सारा वो जो कस्तूरबा का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमी, क्योंकि वहां पर बहुत सारा सुविधा था, बहुत सारा मतलब टीचर लोग सपोर्टिव थी, तो वहां मैंने अच्छे से सब कुछ सीखा। और उसके बाद में जब इधर ही 1 साल हो रहा है आई सक्षम छोड़े हुए, तो आई सक्षम में भी मैं जुड़ी थी, क्योंकि वो आई सक्षम बहुत ही अच्छी संस्था है जहाँ पर कि आपको लाइफ स्किल सिखाया जाता है, बहुत सारे स्किल सिखाए जाते हैं। ये जो संस्था है महिलाओं की वॉइस और चॉइस पर ही काम करती है, तो मैं वहीं पे जुड़ के इतना सब कुछ बोलना सीखी हूँ, अपनी बात को रखना सीखी हूँ। और फिर वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा एक गोल बनाना है, उसको अचीव करना है, क्योंकि फैमिली की कंडीशन को देखते हुए मुझे कोई ना कोई जॉब तो लेना ही था। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किन्हें देंगे आप? सफलता का सारा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और शिक्षकों को देना चाहूंगी, और जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे मामा जी लोग पैसे के लिए, वो सारे फैमिली जो उस वक्त सपोर्ट किए, तो उन सभी को देना चाहूंगी। अच्छा, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इस सफलता को पाकर? आज बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लिए एक रास्ता दिख रहा है कि अब मैं पढ़ाई कंटिन्यू अपने पैसे से भी कर सकती हूँ, ज्यादा पापा पे प्रेशर नहीं रहेगा, और मैं आगे जो और भी गोल अचीव करना चाहती हूँ वो अपने मेहनत से कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि समाज, आपके समाज की जो दूसरी लड़कियां हैं जो अभी निचले क्लास में पढ़ रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आई सक्षम के संस्थान में जब गांव-गांव ढूंढने के लिए जाते हैं सभी लोग, किशोरी ग्रुप चलता है, तो जरूर उसमें शामिल हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा लाइफ स्किल सिखाया जाता है, तो लड़कियां भटकने से बच सकती हैं।